Morning students, class 10th. Welcome back to class 10th. Chapter is going on triangles. Because क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी आपकी थ्योरम्स आई हैं वो आपको लर्न करनी है और आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए वो, बिकॉज हर क्वेश्चन में वो यूज होने वाली है और जब क्वेश्चन में यूज होंगी तो उनको समझना भी पड़ेगा किस तरीके से यूज होने वाली है वो। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका इन फिगर 19 इफ LN and CD and LN and CD parallel prove that AM upon AB equal to AN upon CD from this figure। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। जब भी कोई क्वेश्चन आपको प्रूव करना हो तो एक चीज हमेशा आपको ऑलवेज याद रखना है, तो उस क्वेश्चन में प्रूव करने वाले में 3 आइडियाज मिनिमम मान लीजिए। फर्स्ट गिविंग, सेकंड टू शो एंड थर्ड आपका प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है आपका गिविंग। गिविंग में आपको वो लिखना है जो गिवन है वैल्यूज LM पैरेलल CB and LN पैरेलल CB। ओके, नेक्स्ट हेडिंग टू शो में आपको वो लिखना है जो आपको प्रूव करना है। लास्ट है AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। लास्ट हेडिंग प्रूफ किस तरीके से करना है वो आपको बताने वाले हैं, बिकॉज पहले आपको फिगर देखना है। ध्यान से चलिए, जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा। पहले LM पैरेलल CB। ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट पर, LM पैरेलल CB इन दिस फिगर LM पैरेलल CB। ओके, LM पैरेलल CB, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा ये ऑलरेडी इस ट्रायंगल की बात कर रहा बस। ओके, आपको ट्रायंगल के साथ यूज करना है। अब LM जब BC CB के पैरेलल है तो ये स्टेटमेंट है, ये थ्योरम आपकी आई थी, वो आपको बताई थी हमने कि जब भी कोई किसी ट्रायंगल में एक लाइन किसी भी साइड के पैरेलल होती है तो उसमें उस लाइन की वजह से जितने भी साइड्स के आपके डिवाइड होंगे, पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। दैट मींस डिग्री समझें, LM पैरेलल CB, तो इस LM लाइन में इस लाइन के 2 पार्ट्स कर दिए और इसके भी 2 पार्ट्स कर दिए इस ट्रायंगल में। देखिएगा इन ट्रायंगल ABC, इसकी वजह से BM अपॉन AM इक्वल AL अपॉन CBS LC अपॉन LA। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टेटमेंट LN पैरेलल CD। चलिए इसको देख लेते हैं। LN पैरेलल CD, तो इस ट्रायंगल में देखिएगा, नीचे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में इस लाइन में इसके पैरेलल ड्रॉ की एंड दिस लाइन डिवाइडेड बोथ लाइंस इन 2 पार्ट्स। ओके, AN अपॉन AB इक्वल LC CL अपॉन AL। DN अपॉन LA आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, राइट, बट दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, CL अपॉन LA, CL अपॉन LA। इक्वेशन नंबर सेकंड, CL और LCA की बात है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो भी इक्वेशंस बनी है ध्यान समझिएगा कैसे, उनकी देखिए RHS दोनों की सेम है, LC अपॉन LA, LC अपॉन LA। जब RHS इक्वल है तो आपको एक काम करना है कि जो LHS है वो भी कंपेयर कर देनी है ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ओके,
RHS already equal also BM upon AM equal DN upon NA. ओके, चलिए आपके पास ये सिग्नल आ चुका है, बट आपको एक बात और ध्यान से देख लेनी है कि जो प्रूव कर रहा है वो आया कि नहीं। आपके पास AM अपॉन AB है, बट अभी तो कुछ आया नहीं है ऐसा। तो एक बार इस फिगर को देखिए आप, ये जो AM है इसमें कहीं आ चुकी है हमारे पास, AM ऑलरेडी आ चुकी है, बट AB अभी नहीं आई है। तो AB इसमें है यहाँ, AB के टू पार्ट्स हो रहे हैं, AM and AB। If we can add this and this, then we can find AB, because AM में अगर आप M भी ऐड कर दोगे तो AB ही मिल जाएगा। और यहाँ कैसे ऐड करेंगे हम, यहाँ क्या करना, वेरी सिंपल मेथड, BM अपॉन AM प्लस 1, आपको प्लस 1 ऐड करना है यहाँ पे, एंड BM अपॉन MA प्लस 1। इस तरीके से दोनों साइड में आपको प्लस 1 ऐड करना है। चलिए टेकिंग एलसीएम, AM BM प्लस AM इक्वल MA हो या AM हो, यही बात है। चलिए कर देते हैं इसको हम। नेक्स्ट एलसीएम BM प्लस MA। ओके, नाउ वॉच द फिगर, BM प्लस AM, BM प्लस AM क्या मिल गया आपको, AB अपॉन AM, BM प्लस MA, BM प्लस MA इक्वल टू AD अपॉन AM। नाउ आप इसको देखिए और जो प्रूव करेगा ना उसको देखिए, दोनों में डिफरेंट बस इतना होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। रिवर्स में ध्यान देख लीजिए, AB ऊपर है AM नीचे है, या AB नीचे AM ऊपर है, ऐसे उस साइड में। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपको रिवर्स कर देना है, दोनों साइड को। देन AB AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। नाउ hence proof. Now let's start question number 5. And question number 4 is also the same previous question, because दोनों में आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 की दोनों की सेम प्रॉपर्टी चल रही है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं हम। इन फिगर 20 DE पैरेलल OQ and DF पैरेलल OR so that EF पैरेलल QR in this figure. Okay, so first heading is given DE parallel OQ, DF parallel OR. Next, to show last heading EF parallel QR. Next, proof. चलिए देखो, जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं साइड में, आपको एक चीज जरूर ध्यान से देखनी है, जो भी आपके पास फिगर दे रखे हैं उन फिगर्स को कंप्लीटली डीपली देखना पड़ेगा। फिगर से आपको अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला, क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। तो फिगर को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। चलिए, जो भी आपके पास स्टेटमेंट है उसको आपको लिखना पड़ेगा। एंड DE पैरेलल OQ। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज DE पैरेलल OQ। चलिए, DE कहां पर देख लेते हैं एक बार हम। DE ये छोटा सा सिंबल है, ये है DE पैरेलल OQ। ध्यान दीजिएगा, ये DE है और ये OQ है। तो आपने देखा ये ट्रायंगल जो बना, ये वाला बना, कौन सा बना, POQ। इन ट्रायंगल POQ, इस ट्रायंगल में क्या करना है आपको। अच्छा, जो भी आपके पास जो थ्योरम यूज हो रही है किसी भी ट्रायंगल के लिए होती है, तो ट्रायंगल बनाना बहुत जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, इसमें POQ ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो आपकी लाइन है DE लाइन में इसकी टू साइड्स को डिवाइड कर दे टू मिनिमम पार्ट्स में, तो
फर्स्ट पार्ट इज PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इक्वल PE अपॉन EQ। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बट जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे ढंग से इसका डीपली तो आपको समझ में आने लग जाएंगे सारी चीजें। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था उससे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट एंड DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR। चलिए इस तरीके से क्या होगा, DF पैरेलल OR से DF पैरेलल OR आपको ट्राइंगल मिल जाएगा। दिस ट्राइंगल इज POR। इन ट्राइंगल POR, अब इस ट्राइंगल में आपने देखा DF इस ट्राइंगल के टू साइड्स को मिनिमम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, PD अपॉन DO एंड PF अपॉन FR। PD अपॉन DO इक्वल PF अपॉन FR। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ कंपेयरिंग ऑन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बिकॉज आपने देखा होगा इसे जो आपके पास इक्वेशंस आई हैं इनमें LHS दोनों पार्ट सेम है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसकी RHS सेम थी, यहाँ पे LHS सेम है, तो LHS सेम है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, RHS सेम हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए LHS ऑलरेडी इक्वल है, RHS हम लिख देंगे इक्वल PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। अभी बट हमारा आंसर नहीं आया है, आपको लाना क्या था, EF पैरेलल QR। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, फिगर में है कहाँ PF पैरेलल QR। ये है आपका EF और ये है आपका QR। अब इसने बोला कि ये जो भी है साइड्स को, इन दोनों में एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है। ओके, ये वाली साइड इस ट्राइंगल को मिनिमम टू पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट मींस PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। बिकॉज इस कंप्लीट ट्राइंगल में हमने देखा कि जो EF है वो इसके ऑलरेडी पैरेलल है, प्रूव करनी है तो इसके लिए मिनिमम होना चाहिए PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR, जो कि ऑलरेडी हम ला चुके हैं। PE अपॉन EQ दिस अपॉन दिस and PF upon FR this upon this. So we can say that PEF parallel QR, hence proof. Okay,